हेलो गाइज, मैं हसन सर संडे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। कौन है महाराणा प्रताप, जो 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो अकबर जब पूरे भारत को जीत चुका था तब महाराणा प्रताप अकेले मेवाड़ में खड़े हुए। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। आखिर कौन था महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर के पास 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 15,000 की सेना थी। याद रखिएगा, उधर 80,000 इधर 15,000। अकबर के सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। आइए तो शुरू से शुरू करते हैं हम। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई थे। इनकी माता जो थी केवल माता नहीं थी, इनकी पहली शिक्षा गुरु भी थी। महाराणा प्रताप में लीडरशिप की क्वालिटी इतनी अधिक थी कि खेल खेल में वो लीडरशिप कर लेते थे और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के आते थे मैदान में। और इन्हीं कारण से महाराणा प्रताप ने जल्द ही आर्मी की ट्रेनिंग पूरी हासिल कर ली। इनके परिवार में कई लोग थे, बप्पल राणा, रावल राणा, हमीर सिंह, राणा सांगा, लेकिन महाराणा केवल और केवल महाराणा प्रताप को ही कहा गया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो गुण था। महाराणा उदय सिंह की पत्नी महारानी धीराबाई जो थी, उनका पुत्र था जगमलाल। ये चाहती थी कि हमारा ये पुत्र जो था वो राजा बन जाए, और भी पत्नियां थी, वो चाहती थी कि हमारा पुत्र राजा बन जाए। ये था परिवार का टूट फूट। अकबर बहुत तेज दिमाग था, जानता था कि अगर परिवार में टूट फूट हो रहा है तो क्या करते हैं कि कुछ को हम मरवा देते हैं और कुछ को अपने साथ ले लेते हैं। हुआ यही कि राजपूतों को आपस में लड़वा दिया। इसलिए कहा जाता है कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आपको लूटेगा। सदियों से हिंदुस्तान में यही होता रहा और एक बार फिर हिंदुस्तान में यही हो गया। 326 बीसी में भी यही हुआ कि जब सिकंदर भारत आया था तो महाराणा अंबी ने पोरस के साथ छल कपट करके सिकंदर का साथ देकर के पोरस को मरवा दिया और पोरस को हारना पड़ा था। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को नहीं मार पाता अगर जयचंद गौरी का साथ न दिया होता। यहाँ हमेशा अपनों ने ही छल कपट किया है हमारे साथ। ब्रिटिश ने भी हमारे भारत पर हुकूमत किया तो हमारे देश के ग्वालियर और पटियाला के राजा अगर उनका साथ न दिए होते तो ब्रिटिश भी हमारे भारत पर हमला या फिर यहाँ पर शाही अपना नहीं जमा पाते। और इसी तरह अकबर भी राणा को कभी हरा नहीं पाते। अकबर ने क्या किया, राणा के परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने साथ लेते चले गए। महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, जंगल में रहने लगे। वहाँ भीलों की सेना, जो जंगली लोग होते हैं उनकी सेना बनाई, उन्हें ट्रेनिंग देते थे। और जब कभी अटैक होता तो महाराणा प्रताप की सेना मारे जाते तो वो फिर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते, छुप जाते और फिर नई सेना बना करके वो खड़े हो जाते थे। इस तरीके से महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं माना। अकबर न महाराणा प्रताप को कभी मार पाए और न कभी पकड़ पाए। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर थे कि 7.5 फुट की हाइट, 70 किलो का कवच और 10-10 किलो का जूता, 10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला बेलोल खां को कैसे काट डाला। कौन था ये बेलोल खां? ये अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। महाराणा प्रताप ने तलवार की एक वार से बेलोल खां को घोड़े समेत बीच बीच काट डाला। ये था महाराणा प्रताप की शक्ति। जो व्यक्ति 80 किलो का भाला उठा सकता है, यहाँ 8 किलो में पसीना छूट जाता है। फिर ये पूरी लड़ाई चल क्यों रही थी? तो ये पूरी लड़ाई चल रही थी मेवाड़ के लिए। अकबर भारत के लगभग हिस्सों को जीत चुका था, लेकिन जब अकबर कभी विदेश से कोई माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाता तो उन्हें मेवाड़ पार करके आना पड़ता था। और मेवाड़ एक किरकिरी बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर महाराणा प्रताप अपने 80 किलो का भाला लेकर के खड़ा हुआ था। तभी तो जब इब्राहिम लिंकन भारत आ रहे थे तो इब्राहिम लिंकन की माँ ने पूछा कि कहाँ जा रहा है। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि भारत जा रहा हूं। तो उसकी माँ ने कहा कि रुक, और भारत से मेरे लिए एक चीज जरूर लाना, वो मेवाड़ की मिट्टी लेकर के आना। ठीक है, वो मिट्टी लेकर के आना। मैं भी उस मिट्टी को देखना चाहती हूँ कि आखिर मेवाड़ की मिट्टी कैसी है, जिसने महाराणा प्रताप जैसे शेर को जन्म दिया। और महाराणा प्रताप 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो जीत गए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। इतना पावरफुल घोड़ा था कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े के आगे हाथी का सूंड लगा देते थे। जब युद्ध के मैदान में जाते तो हाथी भी टेंशन में पड़ जाता कि ये हाथी है या घोड़ा है, आखिर कौन सा जानवर है ये तो कहा गया है कि था साथी तेरा चेतक, तू जिस पे सवारी करता था, तुझमें ऐसी कोई खास बात थी जो अकबर तुझसे डरता था। इसी चेतक पर न जाने कितनी कहानी, कितनी कविताएं लिखी जा चुकी है। ये नीले रंग का अफगानी घोड़ा जब छलांग मारकर महाराणा प्रताप जा रहे थे घोड़े के साथ, तब घोड़े की टांग तलवार से कट जाती है, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक 28 फुट, कितना
28 फुट नाले को छलांग करके महाराणा प्रताप की जान बचा देते हैं और खुद अपना प्राण त्याग देते हैं। और महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद ने अकबर के 8 हाथियों को युद्ध में मार डाला। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप के हाथी के सूंड में तलवार लगी हुई थी। अकबर को ये बात खौल गई कि हमारे 8 हाथी मर गए, तो अकबर ने क्या किया कि अब अपने हाथी फिलबानों से कहा कि इस हाथी को कैप्चर किया जाए और 12 हाथियों की झुंड लगा करके महाराणा प्रताप के इस राम प्रसाद हाथी को अकबर कैद कर लेता है और ले जाता है। और ले जाने के बाद उसे खिलाता है, पिलाता है और उसका नाम चेंज कर देता है, उसका नाम पीर रख देता है। महाराणा प्रताप के घोड़े हाथी राम प्रसाद का नाम अकबर बदल करके पीर रख देता है। लेकिन पीर जो होता है वो महाराणा प्रताप का हाथी होता है जिसे राम प्रसाद कहते हैं। अकबर कहता है कि इसको जितना खिलाना है खिलाओ, लेकिन महाराणा प्रताप का हाथी एक अन्न तक नहीं खाता है। अकबर 28 दिन तक उसे बांध करके रखता है और 28 दिन के अंदर में हाथी खाना पीना न खाने की वजह से अपनी शरीर त्याग देता है। तब अकबर कहता है कि जिस महाराणा प्रताप का हाथी हमारे सामने नहीं झुका, उस महाराणा प्रताप का सर हम कैसे झुकने देते। 1580 में अकबर ने फिर अपने एक सिपाही अब्दुल रहीम खाना को भेजा और फिर युद्ध हुआ। लेकिन महाराणा प्रताप के उधर कुंवर सिंह ने बम मार करके युद्ध करके इधर पीर का ध्यान भटका दिया और उधर गए अकबर के पूरे परिवार को उठा करके किडनैप करके ले आए महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप देखे तो खूब गुस्सा है कि ये युद्ध में स्त्रियों को लाना पाप है और महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत इज्जत किया करते थे। महाराणा प्रताप ने कहा कि स्त्री को जैसे लाए हो वैसे इसे उसको अपने घर पहुंचा दो और महाराणा प्रताप ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। ये होता है एक सच्चे पीर बहादुर की युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खतरनाक और भीषण था कि आज भी कभी हल्दी घाटी की पृथ्वी पर हल चलता है तो वहां से खून की रेतें और तलवार के टुकड़े मिलते हैं। अब अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता और अकबर धोखे से किसी को मार दे, छल कपट से हरा दे, ये अकबर की डिक्शनरी में नहीं था। अकबर कभी छल कपट नहीं करता था, इसीलिए अकबर को शायद इतिहास में महान राजा का लक़ब दिया गया है। अकबर महान कहा गया है। बार महाराणा प्रताप जंगल में किसी शेर का शिकार कर रहे थे, उसी समय किसी एक्सीडेंट में महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। जब ये बात महान अकबर को पता चलती है तो अकबर खत लिखता है और पहली बार अकबर अपने शत्रु महाराणा प्रताप की मृत्यु पर बहुत रोता है और एक चिट्ठी लिखता है। कहता है कि महाराणा प्रताप एक मेधावी और शक्तिशाली राजा थे, मुझे दुख है कि मैं कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे लेसन सीखने वाले हैं और सबसे बड़ा लेसन यह है कि घरेलू लड़ाई इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए कहा गया है कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आपको लूटेगा। अकबर की सेना में दम था, महाराणा प्रताप के सीने में दम था। अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे आपको। और अगर फिर आप इसी तरीके का इंटरेस्टेड जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जिसके नाम का ज़्यादा होगा मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अकबर महाराणा प्रताप के बारे में तो बना चुका हूं, तो इस तरीके से आप कमेंट करते रहेंगे। अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।